अब ईरान के साथ कोई पंगा शुरू हो गया भारत का, क्योंकि ईरान ने कुछ मतलब ऐसी टिप्पणी कर दी है जो बहुत खतरनाक थी भारत के लिए। ईरान के सर्वोच्च नेता ने जो ट्वीट किया उसमें इस बात को लेकर जोर दिया गया कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। 4 घंटों के अंदर सिर्फ 4 घंटों के अंदर मतलब भारत ने मुंह तोड़ किस्म का ईरान को जवाब दे दिया। और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया इसको। भारत ने बोला सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है और किस वजह से, लीडरशिप की फूक। और ये वही मुस्लिम उम्मा है जो एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ये वही उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहे हैं खामनेई के जो एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। म्यांमार गजा के साथ तुम भारत को कैसे कंपेयर कर सकते हो यार? ये किसी बाहर कंट्री का बोलते ना तो हमें समझ आ जाती है। हाँ यार, चलो समझ आ जाती है, चाइना का बोल दिया समझ आती है, इंडिया का तुम बोल कैसे सकते हो यार? मुझे ये नहीं समझ आ रही यार। जब हम आगे बढ़कर पूरी दुनिया में भी मुसलमानों की इस वक्त हालत जार देखते हैं तो मुसलमान आपस में एक दूसरे को काट पीट रहे हैं। और जो ये टीटीपी जो कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन है? अल्लाह अकबर का नारा लगा कर फटते हैं वो जाके, केड़े मुसलमान भाई? बात तो सही है। तो ईरान ने फिर से ट्वीट कर दिया कि भाई इंडिया के अंदर जो मुसलमान परेशान है, मुसलमानों को दुखी किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भाई इनकी हरकतें चलती रहती है। ऐसे पाकिस्तान और ईरान और भी मुस्लिम कंट्री जो बोलते रहते हैं भाई इंडिया के अंदर जो है मुसलमानों को बहुत परेशान किया जाता है। तो भाई अगर इंडिया के अंदर मुसलमान परेशान है तो हम वोटिंग कराते हैं, जिसको यहाँ से जाना है तो कुछ पाकिस्तान में चले जाएंगे, कुछ ईरान में चले जाएंगे, किसी को भाई फिलिस्तीन भेजना तो वहां पे चले जाएंगे, तो वोटिंग करा देते हैं, चले जाएंगे। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, चलिए पहले वीडियो देखते हैं। कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है, जिसपे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने कहा कि दीज कमेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इजराइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते, इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट में उससे वो परेशान है कि उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं है? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? मेरे ख्याल में तो ये जो हटाने वाली बात है, उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर उसके जो इजराइल ने अटैक किया उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, बीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीज साहब जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान है, वो जहां भी है अबतर हालात में, ये सिर्फ आप अगर ये ना कि इंडिया के अंदर जी उधर फलाने जगह इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके, दुनिया सारी खामोश होकर देख रही है, दुनिया खामोश होकर देख रही है। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान ये बताएं जहां जहां भी हैं उनके हालात खराब है और किस वजह से, लीडरशिप की फुकदारी, तालीम से दूरी, चीमा साहब, तालीम से दूरी और लीडरशिप लालची। हर इस्लामिक कंट्री की लीडरशिप आप देख लें, लालच, करप्शन से आप लदे पड़ते हैं। आप जो जिस मुसलमान का हाथ पड़ रहा है वो पैसे उठा के लंदन भाग रहा है, लंदन। आप गौर करके देख लें, आप गौर इनकी प्रॉपर्टियां देखें। लंदन, इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल ब्रिटिशों के पास तो प्रॉपर्टी रही, वो सारी तो पाकिस्तानी और अरबियों ने ले ली सारी। तो ब्रिटिश तुम सारे भाग के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शिफ्ट हो रहे। हकीकत चीमा साहब, मुसलमान अपने मुल्कों में है तब भी जलीलो ख्वार हैं, जो बाहर है वहां भी जलीलो ख्वार हैं। उसकी वजह यह है कि तालीम से दूरी और एक्सट्रीम जो अपना रेडिकलिज्म, और जहां जाना वहां इंटीग्रेट नहीं करना। मैंने अब अमेरिका में रहना है, मैंने जाना कोई यही मरना है, लेकिन ये कि मैं इनके खिलाफ बैड माउथ करता अच्छा नहीं। मुझे चाहिए कि इनके साथ इंटीग्रेट करूं, इनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करूं। ज्यादातर मुसलमान नफरत में, दूसरे लोगों के, दूसरे मज़ाहिब के साथ नफरत में उस लेवल तक जा चुके हैं कि हमारे लर्निंग कैपेसिटी, एबिलिटीज बंद हो चुकी हैं। और ये वही मुस्लिम उम्मा है जो एक दूसरे के गले काट रहे हैं, ये वही उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहे हैं खामनेई के जो एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। ये वही इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के खिलाफ झड़पें हो रही हैं, हमले कर रहे हैं एक दूसरे के कंट्रीज के ऊपर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्या सिचुएशन है? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो झड़पें हुई, ईरान और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई, एक दूसरे के अंदर जा जाके आपने वो बम गिराए हुए, हमले किए हुए। तो ये आप कौन सा आपको याद आ गया? मुझे तो इस पे हैरान। अच्छा, इसके अलावा जब हम आगे बढ़कर पूरी दुनिया में भी मुसलमानों की इस वक्त हालत जार देखते हैं तो मुसलमान आपस में एक दूसरे को काट पीट रहे हैं। और जो ये टीटीपी जो कर रही है पाकिस्तान के अंदर, वो कौन है? अल्लाह अकबर का नारा लगा कर फटते हैं वो जाके,
केड़े मुसलमान भाई? एक तो मुझे इसके ऊपर है कि किस किस्म का ये क्या किस सिचुएशन में आपने ये स्टेटमेंट दी है, भूल गए सब कुछ आप, हैं जी। अच्छा, फिर उन्होंने ये जो बात की कि जो मुसलमान है म्यांमार, गाजा और इंडिया, देखिए इसके अंदर जो गाजा की उन्होंने बात की वो तो इसलिए की क्योंकि जो इस वक्त इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर और एक बड़ा फरीक ईरान है। ईरान जो है वो उसके साथ शामिल है लड़ाई में, वो तो बढ़ बढ़ के जो है वो हमले हो रहे हैं और ईरान का ने खुद इजराइल पर हमला किया, इस वजह से वो आप ये कह रहे हैं। इसके ऊपर भी आपने अगर एक सॉलिडारिटी में अपने सिर्फ यानी देखिए ना एक सुप्रीम लीडर ईरान जिसको अपना देश नहीं समझ रहा भाई, इंडिया से बातें कर रहा है, इंडिया को बता रहा है कि भाई इंडिया के अंदर कैसे मुसलमान परेशान है। भाई मुसलमान परेशान है तो मुसलमानों को अपने देश में बुला लो ना। हमेशा भाई पाकिस्तान बोलता रहता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान परेशान, तो भाई इन मुसलमानों को अपने देश में बसा लो, बुला लो, एक लिस्ट बनाओ, फोन करो, पूछो, एक वोटिंग कराते हैं भाई। जो जो मुसलमान इंडिया के अंदर दुखी है ना उसको पाकिस्तान भेज देंगे, ईरान भेज देंगे, गाजा भेज देंगे, जहां तुम बोलोगे ना भाई फिलीपींस फिलिस्तान जो वहां पे भेज देंगे। तो लिस्ट तो बनाओ भाई, बैठेंगे साले फोन उठाएंगे ट्वीट मार देंगे, कुछ मतलब नहीं पड़ता। इंडिया को हमेशा इंडिया में उंगली करने बैठते हैं भाई ये लोग कि भाई इंडिया में तो मुसलमान परेशान है। भाई गुदगुदी कर दी उन्होंने, चोटी काट रहा है इनको कोई यहाँ पे। भाई अगर यहाँ पे परेशान होते तो अपने आप वो नारे लगाते, बोलते हमें यहाँ पे नहीं रहना, हमें दूसरे देश में जाना है जहाँ पे हमें खुशी होगी। तो भाई समझो इस देश को, समझो मिस्टर ईरानियो, समझो ईरान के लीडर, समझो इस बात को। यहाँ पर जो लोग हैं खुश है, और खुश है तभी इस देश में रह रहे हैं, वरना तुम्हारे देश में आ जाते। ठीक है, अपने देश को संभालो, इंडिया की ज्यादा चिंता ना करा करो। दोस्तों ये थी भाई ईरानियों की, भाई क्या ट्वीट करते रहते भाई इंडिया के ऊपर, इंडिया के नाम बदनाम करते रहते हैं। समझ जाओ भाई, समझ जाओ, पाकिस्तान मत बनो। दोस्तों क्या राय रखना चाहोगे भाई, क्या सोच रहे हो इस बारे में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, जय हिंद।